बॉक्स वापस कर दो। आपने तो मुझे मार ही डाला। तुम मरे नहीं हो, तुम्हें बस तुम्हारे शरीर से अलग किया गया। अलग किया? क्या? तुम ये कैसे कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा ये कर पाना नामुमकिन है। ये तो ऑसम है यार। इससे कूल चीज मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई, पर ऐसा दोबारा मत करना। अरे छोड़ो मुझे। The season 2. अब ये कहाँ ले आए? मेरा डिमेंशन, जहां मेरा राज चलता है। स्ट्रेंज प्लीज, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? पाकर, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मल्टीवर्स में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो ये जानते हैं कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, और अगर उस मंत्र को आजाद कर दिया तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते, वो मर जाएंगे। ये उनकी किस्मत है, और उनके अस्तित्व की तरह तुम उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। पर अगर ऐसा हो सके तो, हम उनकी किस्मत बदल सके तो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बॉक्स आपको नहीं। मुझे वो वापस दो। एक मिनट, ये तो आर्किमिडियन स्पाइरल है। मतलब मेरे डायमेंशन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मेरी कमाल की। आई लव ज्योमेट्री। स्क्वायर द रेडियस, डिवाइड बाय पाई, प्लग पॉइंट्स ऑन द कर्व। खेल खत्म पाकर, काम खत्म होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। हे स्ट्रेंज, जानते हो जादू से भी ज्यादा कूल क्या है? मैथ। ये गलती मत करो। Ow. माफ करना सर, लेकिन एक कोशिश तो बनती है। झूठ कहा थे तुम? अभी मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई हुई और मैं जीत गया। क्या? ये देख, मैंने उनकी रिंग भी चुरा ली। मैं ना शहर में स्विंग कर रहा था, और फिर मैं एक बड़े से मिरर से टकराया, और फिर मैं एक ऐसी जगह। पर वो अभी है कहाँ? अभी तो वहीं फंसे, पर कभी भी निकल सकते हैं। तुम हमें मरने के लिए छोड़ सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऐसा नहीं है। शायद मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम सबको फिक्स कर दिया, तो जब तुम वापस जाओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा, और शायद कोई भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए नहीं मरेगा। फिक्स कर दोगे मतलब? देखो, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस मैं है। मदद कर सकता हूँ। तुम जानते होगे, मैं खुद अपनी दुनिया का एक छोटा मोटा साइंटिस्ट हूँ। ऑक्टेवियस मेरी काबिलियत से वाकिफ है। फिक्स? हम टूटे फूटे हैं क्या? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, पर इस तरह कम से कम तुम सबको घर जाने के बाद एक मौका मिलेगा, एक दूसरा मौका। अरे एक बार कोशिश करके देखते तो हैं। यकीन मानो पीटर, लोगों की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का अंजाम कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। और मुझे अभी पता चला तुम बोलते भी हो। देखो, अगर यहाँ रुकोगे तो वो जादूगर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर हमने तुम्हारी नहीं सुनी तो हम मारे जाएंगे। मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे बस अपने घर जाना है। वैसे यहाँ तो मैं भी नहीं मरना चाहूंगा, वो भी किसी ऐसे के हाथों जो अजीब कपड़े पहने घूमता हो। तो प्लान क्या है तुम्हारा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
अरे जल्दी कुछ सोचो ना, इस बक्से के साथ क्या करें? पहले तो इसके लिए कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। हाँ, सही है, तुम्हें इसे रखना चाहिए। क्या मुझे? अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम इसे तुरंत दबा देना और सब खत्म हो जाएगा। और वो हम लोग साथ चलेंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। एमजे, तुम दोनों मेरे साथ नहीं चल सकते, इसमें बहुत खतरा है। पीटर, हम सब इसमें साथ हाँ मैं जानता हूँ हम साथ हैं नेट, पर मैं जानकर तुम दोनों को इस खतरे में नहीं डाल सकता। ओके, तो मेरे लिए एमजे प्लीज इसे रख लो, प्लीज। ठीक है, थैंक यू। पर पीटर अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं इसे दबा दूंगी। हाँ चलेगा। ठीक है, और मैं मजाक नहीं कर रही। हमें तुम पर भरोसा है मिशेल। आखिर इस जैसे लड़के को ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? ये दबा देगी, सच में इसका कोई भरोसा नहीं। ओके, मिलते हैं भाई। संभल कर। तू भी। ओके। ओह, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तो कौन आएगा मेरे साथ? मैं चलूंगा, पर अगर कुछ भी उल्टा हुआ ना तो बिजली के झटकों के लिए तैयार रहना। कौन उसका है? उसने कहा वो ट्रक में ही रुकना चाहता है। ओके। Alarm system deactivated. हाँ? इस सब के लिए हैप्पी का घर यूज करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसे मैं संभाल लूंगी। अधिकतम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रिनोवेशन। ओह सॉरी। और वो चाहते हैं तो ये है तुम्हारा प्लान? न लैब न मशीन्स इस फ्लैट में। क्या हमें जादू दिखाने लाए हो? या हम सबको कोई काढ़ा पिलाने वाले हो यहाँ के माइक्रोवेव में गर्म करके? कुछ खाने को हो तो मुझे भी देना। ये हम सबको मारने वाला है। ऐसा करना तो नहीं चाहता मैं। क्यों ना आपसे शुरुआत करें? क्या? मैंने कहा था ना मुझे मदद नहीं चाहिए। मुझे कुछ फिक्स नहीं करवाना, खासकर एक बच्चे से जो किसी बैचलर के फालतू कबाड़ को इस्तेमाल करने वाला है। नहीं 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 नहीं, उसके पास कुछ तो है। मैं महसूस कर सकता हूँ एक अजीब सी ऊर्जा। अब ये क्या भला है? ये एक फैब्रिकेटर है। ये चीजें एनालाइज कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, बेसिकली कुछ भी बना सकता है। मुझे लगा था उसमें हैप्पी का टूटा हुआ बेड है। क्या बात है? सबको मार डालेगा ये। वो ये क्या था? तो डॉग की गर्दन के पीछे लगी चिप उनके दिमाग को उस एआई सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है जो उनके टेंटिकल्स कंट्रोल करता है। पर अगर तुम यहाँ देखो तो वो चिप अब काम नहीं कर रही और वो उन टेंटिकल्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उनके टेंटिकल्स अब उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। जिससे ये साफ हो जाता है कि वो हमेशा इतने घटिया मूड में क्यों रहता है। प्यास लगी है? हाँ, मेरा गला सूख रहा है। नॉर्मल या सॉल्ट वाटर? वो तुम ऑक्टोपस हो ना? क्या? मतलब नॉर्मल चलेगा। ये जगह तो देखो, क्या नहीं हो सकता यहाँ? कहाँ? इस घर में? हाँ हाँ, इस घर का वास्तु मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, अबे मैं इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। मुझे बढ़िया लग रहा है। और उस कमरे की ऊर्जा मुझे बहुत कुछ बना सकती है। तो तुम साथ क्यों हैं? मेरी एक बेटी है जिसे मैं देखना चाहता हूँ, पर वो किसी को घर नहीं भेजेगा जब तक उसका साइंस प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। उस पर भरोसा है? किसी पर भरोसा नहीं। तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? जहां मैं काम करता था वहां जीवों से निकलने वाली ऊर्जा पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था और मैं इलेक्ट्रिक ईल्स के टब में गिर गया। जानते हो, मैं एक सुपर कोलाइडर में गिरा था। तभी गिरने से पहले संभलना चाहिए। इसी की कमी थी।
मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ कि नहीं? अच्छा तुम्हें ये चाहिए? ये लो, रख लो इसे। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? जैक? हाँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो अब हिलना मत। ठीक है। घबरा मत, मैं हूं ना। अच्छा जैसे मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खोलूंगा ना, तुम अपनी आगे वाली सीट को पकड़ लेना, ठीक है? मैं 3 गिनूंगा। चलो है। 1 2 3। देखा कितना आसान था ना ये? तुम वाकई हीरो हो ना? जैक मेरी ओर आओ। नहीं आ सकता। तुम आ सकते हो। जैक वो मास्क पहन लो। तुम हीरो हो ना? जैक भरोसा करो, पहन लो उसे। क्या बात है, शाबाश जैक। आ जाओ जैक। और अब जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। बहुत अच्छे जैक, बहुत अच्छे। आ जाओ मेरे पास। आ जाओ, बस पहुंच ही गए जैक। नहीं! मेरा बच्चा मेरा। तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? तुम ठीक हो ना? हाँ। मेरा बच्चा। कौन हो तुम? स्पाइडरमैन। खूबसूरत। शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। कल रात तकरीबन 9 बजे एक हादसा हुआ विलियम्सबर्ग ब्रिज पर। वहां पर जो हुआ उसके बारे में अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर भी अपराध के कई चश्मदीद गवाह और हमारी अब तक की जांच पुख्ता तौर पर इशारा कर रही है वहां मौजूद एक शख्स की ओर। और इसीलिए आज मैं गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहा हूं उस नकाबपोश के खिलाफ जिसका नाम है स्पाइडरमैन। कितना खूबसूरत है। पर काटना खूब जानता है। तुम्हारे बारे में और कौन जानता है? सिर्फ तुम। वाकई? कहीं तुम्हें पुलिस वालों की बातों पर यकीन तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इससे डर लगता है जो तुम कर रहे हो? नहीं। ब्रिज पर हमला करने वाला कैसा दिखता था? वो बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा भयानक था। इन सब से दूर रहो। नहीं रह सकता। तुम्हें रहना होगा। आखिर तुम ये सब। कल रात को जो कुछ हुआ, मतलब उस ब्रिज पर जिसने भी हमला किया उन पर, वो उन्हें मार सकता था और मुझे उसको खत्म करना ही होगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। हो भी सकता है। तुम्हारे साथ वक्त बिता के अच्छा लगा। बातों बातों में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, कोई है? इस तरह ताक झाक करना ठीक नहीं। तुम्हें नहीं पता मैंने सबको 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। अच्छा, तुम आज कॉलेज नहीं गए? नहीं, आज एक लेक्चर फ्री था तो सोचा आपसे आकर एक सवाल पूछ लूं। एक परभक्षी किसी रेंगने वाले जानवर का शिकार कैसे करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादातर रेंगने वाले जानवर अपनी आहार श्रृंखला में सबसे ताकतवर होते हैं, अपनी प्रजाति के राजा। और उनकी कोई तो कमजोरी होगी, है ना? अचानक इन ठंडे खून वालों में इतनी दिलचस्पी क्यों? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। दरअसल कॉलेज में एक बायोलॉजी का प्रोजेक्ट है, इसलिए तो ठंडे खून की वजह से क्या उनके शारीरिक तापमान में कोई प्रतिक्रिया होगी? उसके लिए तुम्हें एक को पकड़ना पड़ेगा। जानते हो, न्यूयॉर्क में एक नई प्रजाति होने की अफवाह है, बहुत खूबसूरत और बड़ी। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अभी उसका दर्जा तय नहीं हुआ है, लेकिन खतरा महसूस होने पर वो आक्रामक हो सकती है। डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? बहुत ही बढ़िया पीटर, 1000 गुना बेहतर। बुरा मत मानना, पर अब मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, उसके लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा। फिक्र मत कीजिए मिस्टर पार्कर, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कमाल की चीजें होने वाली हैं, कमाल की चीजें। ये तो फ्रेड चूहा है, यानी मेयर साहब, अगर मैनहट्टन की सड़कों पर कोई विशालकाय डायनासोर घूम रहा होता तो मैं अब तक आपको खबर दे चुका होता। इसलिए आपके बेटे से कहिए कि वो इत्मीनान रखे और आप अपना ख्याल रखिए सर। ओके, बाय बाय। मिस्टर पार्कर, आप कॉलेज ना जाकर यहाँ क्या कर रहे हैं? एक लेक्चर फ्री था। ठीक है, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। मैनहट्टन की सड़कों पर बेशक कोई डायनासोर नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज घूम रही है, और मैं जानता हूँ वो तुम कौन जानते हो वो कौन? डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स, एक ऑस्कॉर्प बायोकेमिस्ट के? है। जी हाँ, वही। अच्छा, डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स, जो मेरी बेटी को पढ़ाते हैं, तुम उन्हीं की बात कर रहे हो? जी हाँ, उन्हीं की। अच्छा, डॉक्टर कॉनर्स ने हाल ही में ग्वेन को कॉलेज एडमिशन के लिए एक सिफारिश पत्र दिया। वो इतना अच्छा था कि पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। पर तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक विशाल का डायनासोर बनकर खाली वक्त में सड़कों पर घूम रहे हैं? नहीं, डायनासोर बनकर नहीं, वो खुद पर एक प्रयोग करके एक विशाल छिपकली में बदल गए हैं। अच्छा, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? बताओ। मैं आपको उनकी पूरी सच्चाई बताता हूँ। वो 2 प्रजातियों के जीन्स को आपस में बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रहे थे। वो अपने कटे हाथ को फिर से विकसित करने की कोशिश में थे, जिसके लिए वो छिपकली के डीएनए का इस्तेमाल कर रहे थे। पर सीरम में गड़बड़ी के कारण वो पूरे छिपकली में बदल गए। वो बहुत ही खतरनाक हैं और इस पूरे शहर को उनसे खतरा है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। तो हम ऐसा करते हैं, तुम घर जाकर एनाकोंडा डायनासोर की फिल्में देखो और मैं हमारे इस खूबसूरत शहर के लोगों की हिफाजत करने में जुट जाता हूँ। अच्छा सार्जेंट, क्या आप मिस्टर पार्कर को कॉलेज छोड़ देंगे? सर प्लीज सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप प्लीज उन्हें अरेस्ट कीजिए। आपको उन्हें रोकना ही होगा सर, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्लीज बात मानिए मेरी। चलिए।